हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं ग्रेटेस्ट स्टडी पर। आज मैं लाया हूं फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक न्यूज़ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और मुझे लगता है कि आपके साथ में शेयर करनी चाहिए। तो आज आइए स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़। देखिए, हेडिंग जो है वो आपको देखने को मिलेगी, कैबिनेट अप्रूव्स 1811 करोड़ फॉर 210 मेगावाट लोहरी हाइड्रो प्लांट। अब देखिए, हमेशा आपको याद रखना है कि जो भी न्यूज़पेपर की जो हेडिंग होती है वो हेडिंग हमेशा से प्रेजेंट सिंपल टेंस में होती है। यह एक यूनिवर्सल है और आप जब कभी भी टेंस पढ़ते हैं तो उसके अंदर न्यूज़पेपर की जो हेडिंग होती है वो हमेशा से सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है। चाहे वो हेडिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो, लेकिन उसके अंदर जब आप न्यूज़ पढ़ोगे तो वो पास्ट की या फ्यूचर की बात करेगा, बट हमेशा हेडिंग जो होती है वो प्रेजेंट सिंपल की होती है। अब यहाँ पर भी देखेंगे आप, जो ये वर्ब की फॉर्म से आपको पता चल रहा है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अप्रूव्स, कैबिनेट ने अप्रूव किया है 1811 करोड़ का, जो कि 210 मेगावाट लोहरी हाइड्रो प्लांट को। ये बात आपको समझ में आ गई होगी और इसकी हिंदी आपको इतना सा समझना, बहुत ही सिंपल तरीके से ये सेंटेंस है कि कैबिनेट ने अप्रूव 1811 करोड़ का प्रोजेक्ट को, लोहरी हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है उसको अप्रूव किया है, जो कि 210 मेगावाट के लिए। अब बात करते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं क्या है। The Cabinet Committee on Economic Affairs on Wednesday approved investment of 1811 crore for 210 megawatt Lohri stage first hydroelectric project in हिमाचल प्रदेश। तो आपको यहाँ पर समझना है कि कैबिनेट कमेटी ने ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने वेडनेसडे को अप्रूव किया है इन्वेस्टमेंट 1811 करोड़ का। किसके लिए किया है? 210 मेगावाट लोहरी स्टेज फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। जब कभी भी किसी स्थान की बात आएगी तो आपको इन लगाना है। प्रीपोजिशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इंग्लिश में। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वेडनेसडे। जब कभी भी आपको डे को देखने को मिलता है तो डे से जो पहले होगा वो हमेशा प्रीपोजिशन ऑन होगा। ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, तो यहाँ पर ऑन वेडनेसडे। अप्रूव्ड आया तो आपको अप्रूव्ड से समझना है कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जो कि ये पास्ट की बात करा रहा है कि अप्रूव्ड कर दिया है। कैबिनेट ने जो अप्रूव किया है, तो अप्रूव्ड लिखा हुआ आ रहा तो उससे हम समझ में आएगा कि ये पास्ट की बात कर रहा है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं आगे। द प्रोजेक्ट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय स्टेट रन सतलज जल विद्युत निगम एंड इज शेड्यूल्ड टू बी कमीशन इन 5 ईयर। 5 सालों के लिए इस प्रोजेक्ट को जो इम्प्लीमेंटेड किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है, किसके द्वारा किया जा रहा है? सतलज जल विद्युत निगम के द्वारा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो सेंटेंस है इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड, इसको देख के बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अब काफ़ी स्टूडेंट के दिमाग पर डाउट रहता है कि सेंटेंस को पढ़कर कैसे पता लगाया जाए, तो यहाँ पर मैं समझा देता हूँ आपको इजी वे में कि हमेशा ध्यान रखिए सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है नॉर्मल एक्टिव में, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होता है। बट जब यहाँ पर आपको ये एक्टिव जो पैसिव में चेंज होता है तो इसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो बन जाता है सब्जेक्ट, इज एम आर के साथ में लग जाता है बीइंग, और ये वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी थी वो चेंज हो जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और बाय प्लस सब्जेक्ट लग जाएगा। तो आपको जब ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है तो इस स्ट्रक्चर को देख के आप सिंपल से वे में पता लगा सकते हैं कि अभी जो हम न्यूज़पेपर में जो अपन ने लाइन देखी थी इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय, तो यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा यही वाला सेंटेंस था वो, जो कि वो पैसिव वॉइस में चेंज किया हुआ है। आइए देखते हैं। देखिए, अब आपने रूल को देखा है, उसके बाद में देखिए, द प्रोजेक्ट इज बीइंग implemented by State and सतलज जल विद्युत निगम and is scheduled to be commissioned in 5 year। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला स्ट्रक्चर देखने के बाद में लग रहा होगा कि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। बात करते हैं नेक्स्ट। द हाइड्रो पावर प्लांट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट 758.20 मिलियन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनुअली। ये जो हाइड्रो पावर प्लांट है ये एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि 758.20 मिलियन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी को साल भर में जनरेट करेगा। द यूनियन गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग ग्रांट्स
of 66.19 करोड़ फॉर सपोर्टिंग दिस प्रोजेक्ट बाय प्रोवाइडिंग इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो प्रोवाइड किया गया है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा कितना 66.19 करोड़, उन्होंने भी यहाँ पर इस इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट के लिए 66.19 करोड़ को प्रोवाइड किया है। बात करते हैं नेक्स्ट, ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट्स लाइफ साइकिल ऑफ 40 ईयर्स। अब यहाँ पर इस प्रोजेक्ट की जो लाइफ साइकिल बताई गई है वो कितने साल के लिए, 40 साल के लिए है। और हिमाचल प्रदेश विल रिसीव, अब देखो विल बी, अब यहाँ पर मैं जब बी बोलता तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती, बट ये बता रहा है कि हिमाचल प्रदेश को जो फ्री पावर वर्थ की जो मिलेगी, रिसीव होगी, वो 1140 करोड़ के बराबर होगी कम्युलेटिवली द गवर्नमेंट सेड। और ये किस चीज़ ने बोला है, गवर्नमेंट ने ही बोला है कि अगर हम इस चीज़ को पावर प्लांट को लगाते हैं तो गवर्नमेंट ने वहाँ के स्टेट के लिए बताया है कि लोगों को इतने फ्री यूनिट मिलेगी और वो कितने तक का फ़ायदा हो सकता है, तो 1140 करोड़ का। फैमिलीज अफेक्टेड ड्यू टू दिस प्रोजेक्ट विल बी प्रोवाइडेड विथ 100 यूनिट ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ ऑफ फॉर 10 ईयर। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने बोला है कि यहाँ के जो लोग हैं उनको 100 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी हर महीने 10 साल तक के लिए। तो बहुत बड़ी बात है, अगर इस प्रोजेक्ट में इतना फ़ायदा है तो आप देखिए 10 सालों तक के लिए 100 यूनिट फ्री मिलेगी वहाँ के लोगों को। द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वॉज इनिशियली एस्टिमेटेड टू बी 2208 करोड़। अब यहाँ पर जो प्रोजेक्ट की जो इनिशियली कॉस्ट है वो अनुमानित है कि 2208 करोड़ रुपए तक है। इट कंसीव एज अ रन ऑफ द रिवर प्लान टू टेप द हाइड्रो पावर पोटेंशियल ऑफ सतलज रिक्वायरिंग अबाउट 150 हेक्टेयर ऑफ लैंड। अब यहाँ पर बताया गया है कि इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए इस हाइड्रो पावर जो आपको अभी इस न्यूज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं उसके लिए जो प्रोजेक्ट चालू करते हैं तो उसके लिए जो अबाउट कितनी हेक्टेयर लैंड की ज़रूरत है, 150। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या है बताया गया है। सबसे पहले आपको कभी भी न्यूज़पेपर का अगर कोई भी बड़ा टाइटल पढ़ना है तो टाइटल पढ़ने के बाद में उसका जो आपको छोटे छोटे टुकड़ों में उसका ना एक पैराग्राफ पढ़िए, उसको समझने की कोशिश करिए। फिर उसके बाद से आपको खुद से क्वेश्चन करना है कि अगर ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अगर ये नया सेटअप स्टार्ट हुआ है तो कहाँ हुआ है, कितने में हुआ है। तो उससे क्या होगा कि आपको पढ़ने की एबिलिटी और आपको समझने में भी आसानी रहेगी और आपको उससे जल्दी से उसको पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा। तो इस तरीके से आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। ये एक छोटी सी न्यूज़ थी जो कि आज 5 नवंबर 2020 का फाइनेंशियल एक्सप्रेस की न्यूज़ थी, तो मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो इसमें काफ़ी कुछ अगर आपको सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से आप चैनल पर बने रहेंगे जिससे कि मैं आपको इम्पोर्टेंट जो भी न्यूज़ होगी मैं आपको उससे रिलेट करवाता रहूँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।